इंसान एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर कर रहा है फ्रिज के अंदर। फ्रिज का जो आविष्कार हुआ तो वो डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। और इन लोगों की महानता देखो इस पूरे वर्ल्ड की। उसमें अब रोटियां ठूस रहे हैं, अपनी सब्जी ठूस रहे हैं, आप उसको खा लो 3 घंटे के बाद टेस्ट देखो ना उसका। रोटियां ठूस रहे हैं, अपनी सब्जी ठूस रहे हैं, आप उसको खा लो 3 घंटे के बाद टेस्ट देखो ना उसका। ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ। एक बहुत बड़ा रिसर्च मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनानगर में और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे। इनका नाम है फ़कीरा जी और ये काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेट पे है वो वायरल है। इनकी आध्यात्मिक और मेडिटेशन की काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है आप लोगों ने देखी होगी, तो उन्हीं के साथ खास बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं स्पेशली इनके साथ। तो सबसे पहले फ़कीरा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में और अपने जो अध्यात्म है और जो भी आप कार्य करते हैं उस बारे में हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सरनजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने मौका दिया और आपके सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ये नाम है फ़कीरा, एक बड़ा अजीब सा नाम है लोगों के लिए। कुछ लोगों ने फिल्में देखी हैं और कुछ लोगों ने गाने गाए हैं। तो फ़कीरा जो नाम है वो बिल्कुल एक अलग सा नाम है और ये नाम है फ़क्कड़ों का, जो अपनी यात्रा पे बस निकल पड़ते हैं। कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस अपनी एक यात्रा पे जारी हैं। तो ये नाम मिला मुझे मेरे गुरु से और 2010 में ये यात्रा शुरू हुई। और 2010 में ये यात्रा एक ऐसे मोड़ से शुरू हुई, मैं भी आम लोगों की तरह से ज़िंदगी जीता था। आम लोगों की तरह से ही मेरी ज़िंदगी भी चल रही थी। कॉरपोरेट में मैं काम करता था, फिर गवर्नमेंट जॉब में भी रहा। लेकिन वो जो प्यास थी एक दिल के अंदर, वो हमेशा ही बनी रही। वो कभी ऐसा रहा नहीं कि कोई उसको एक ना बोल सकते हैं में। तो वो शुरू से ही एक प्यास रही। तो फिर वे अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। पूरे देश के अंदर भटका, कोने कोने में गया देश के, जहाँ भी किसी ने कहा वो एक यात्रा चलती रही। तो इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भारत की सीखने को मिली जो हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। उनमें से ध्यान एक है, उनमें से योग एक है, उनमें से हमारा आयुर्वेद एक है, और जो हमारी प्राचीन जितनी भी शिक्षा पद्धति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई आज। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ आपके पास कुछ दवाइयाँ पड़ी हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? ये एक्चुअली में हम लोगों का यही उद्देश्य रहा है शुरू से कि जो हमने खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, चाहे वो आयुर्वेद को लेकर हैं, चाहे वो ध्यान को लेकर हैं, चाहे वो आपका जो है मोटिवेशन से संबंधित है। हम भी कई बार निराश रहे हैं ज़िंदगी में, तो उन चीज़ों को हम जब खुद पे अप्लाई करके देखा उन चीज़ों को, हमें लगे कि कहीं ना कहीं जो हमें एक्सपीरियंस हो वो लोगों तक पहुंचाएं। तो इसी एक श्रेणी में हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ाया है। जो नेचुरल चीज़ें थी, जो आयुर्वेद हमारा बोलता है, ये इतनी सारी किताबें हैं, ये इसी इंटेंशन को लेकर बनाई थी पुराने समय में ऋषि मुनियों ने कि लोग नेचुरल चीज़ों से अपने आप को क्योर करें। पानी, अग्नि और ये जितने भी तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से, वो ही हमें क्योर कर सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ें हमें दी हैं कुदरत ने, लेकिन हम भूल गए हैं, आर्टिफिशियल शैली पे, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ गए हैं। इसी वजह से हमारी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो वो जो उद्देश्य था वो अब इन आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हैं इनके माध्यम से पूरा करने का है, लोगों तक पहुँचाने का। जैसे ये अभी जितने भी ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये शुगर को क्योर करने के लिए। डायबिटिक बहुत सारे लोग हैं क्योंकि क्या है, खान पान गलत हो गया है, एक्सरसाइज नहीं रही है, एलोपैथिक दवाइयाँ चल गई हैं, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड खा रहे हैं जो पका ही नहीं है। अब विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, वो ये बोलते हैं, मेरे पास में बहुत सारे लोग, करीब 10,000 लोग फ़ॉरेन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशों से। मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से लोग ना जुड़े हों। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मतलब पूरा का पूरा अमेरिकन सब कंटिनेंट लगा लीजिए। उसके बाद में पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अरबिक कंट्रीज़ हैं, पूरा का पूरा ईस्ट हमारा जो है वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना हमारी मजबूरी है, और हम लोगों के लिए बड़ा शौक है कि अब यार मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब उन लोगों की मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है। उन लोगों को स्टोर करना पड़ता है कि चलो ठीक है, स्टोर रखा है, उसको उठाया और बना लिया, खा लिया। हमारे पास कौन सी मजबूरी है, हमारे पास आटा है, चावल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। तो उसी श्रेणी में जब हम लोग खाएंगे तो डायबिटिक होंगे ही होंगे,
पहले तो हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अगर कोई किसी भाई बहन बंधु को कोई ऐसी समस्या हो भी गई तो मैं यही बोलूँगा कि आप नियमित एक्सरसाइज करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, और यदि कोई ऐसी समस्या हो भी गई है तो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनसे ही क्योर होगी। एलोपैथी में आप चाहे जितने मर्जी इंसुलिन लगवा लो, जितने मर्जी जो मर्जी आप कर लो, वो एक टाइम के लिए आपको ठीक तो कर सकती हैं लेकिन परमानेंट उनका इलाज नहीं हो सकता। तो ये जो आयुर्वेदा है ये आपको एक फ्रीडम देता है यदि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। हमारे भारतीय दिमाग के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा ये हो गई है कि हम लोगों को आज टीका लगाया और 5 मिनट के अंदर इलाज चाहिए कि मैं ठीक होना चाहिए। उससे आप ठीक तो ज़रूर हो जाओगे कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंट वो घाव बन जाएगा अंदर। वो कैंसर इसीलिए बनता है क्योंकि उसको समय पे क्योर नहीं हुआ वो चीज़। तो यदि आयुर्वेद के माध्यम से आप कोशिश करेंगे, लगातार इन चीज़ों को खाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शायद आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो डायबिटिक यदि कोई व्यक्ति है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे करेला कल्प है या पंच तुलसी है, ये सारी की सारी नेचुरल दवाइयाँ हैं। इनमें कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर्बल टी है या फिर कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो गया, जिमनिम टी हो गई या फिर हमारा नीम गिलोय एक रस हो गया, जो भी ये दवाइयाँ हैं वो यदि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर 3 महीने तक लेते रहे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शरणजीत जी यही बोलना चाहता हूं कि पाश्चात्य चीज़ों को छोड़ो। वो लोग छोड़ के हिंदुस्तान आ रहे हैं और तुम उनके चक्करों में, तुम्हें भाई पेपे जीन्स लंदन चाहिए, तुम्हें पिज़्ज़ा खाने हैं, बहुत बड़ी डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है। वो लोग सड़ी हुई चीज़ें हैं, वो पहले से स्टोर कर रखी हैं उन लोगों ने। ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ। एक बहुत बड़ा रिसर्च मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से जी। कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, सिर्फ उन जानवरों को छोड़ के बोल रहा हूँ जो इंसान के साथ में रहते हैं, कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी कभी भी चीज़ों को स्टोर नहीं करता। वो क्या करता है, ताज़ा पकड़ता है, ताज़ा खाता है। और इसी वजह से वो बीमारियों से बचे हुए हैं। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर कर रहा है फ्रिज के अंदर। फ्रिज का जो आविष्कार हुआ था वो डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। और इन लोगों की महानता देखो इस पूरे वर्ल्ड की। उसमें अब रोटियां ठूस रहे हैं, अपनी सब्जी ठूस रहे हैं, आप उसको खा लो 3 घंटे के बाद, टेस्ट देखो ना उसका। तो ये भूल गए हैं हम, नेचुरल चीज़ें भूल गए हैं, नेचुरल खाना भूल गए हैं और अब बिल्कुल फ्रेश खाना भूल गए हैं। स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, पिज़्ज़ा की तरफ भाग रहे हैं। यूथ हमारा इतना आज की डेट में मैं उसको बोलूँगा कि लक्ष्य से भटक चुका है। उसको आना चाहिए, नेचुरोपैथी की तरफ आना चाहिए। हमारी जितनी भी पुरानी शिक्षाएं हैं उनको समझना चाहिए, उनके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य थे। फिर भी अगर कोई जैसे बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटिक बीमारियाँ और भी हैं, हार्ट की है, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप दिखा रहे हैं, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हो रहे हैं? हमारे पास में लगभग 150 प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप सिर से लेकर पैर तक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, चाहे आप बालों की समस्या लगा लीजिए या फिर चाहे उसमें आप फेस की समस्या लगा लीजिए, या आपके हृदय में कोई दिक्कत है, या आपके लीवर में कोई दिक्कत है, आप डायबिटिक हैं, या आपके यूरिन में कोई दिक्कत हो गई है, तो जितनी भी तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं सिर से लेकर पैर तक, हम सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक फूड्स पे भी काम कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे यमुनानगर वासियों को और साथ ही साथ पूरे दर्शकों को जो पूरे वर्ल्ड में आपको देखते हैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाएंगे, पेस्टिसाइड वाला खाना खाएंगे, तो 100% संभावना है आप जल्दी ही कैंसर, डायबिटिक और जितनी भी बीमारियां हैं उनकी चपेट में आएंगे ही आएंगे। तो ऑर्गेनिक मसाले, उसके बाद दालें, चावल, गुड़, शक्कर और अचार, ये सभी तरह की चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं और ये FSSAI से प्रमाणित हैं, यूसोका से प्रमाणित हैं, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है उससे प्रमाणित है, और पूरी की पूरी चीज़ें ट्रेडमार्क हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल चीज़ हम ऐसा करेंगे। हमने पहले सर्टिफिकेशन ली सरकार से कि ताकि हम लोगों को वो चीज़ दे सके जो हम कह रहे हैं, जिसको हमने खुद यूज़ किया है जी। तो यही आपके माध्यम से संदेश है कि हमारे पास यदि कोई आपकी ऐसी समस्या है जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, आयुर्वेद से ट्राई जरूर करें। उसको समय लगेगा, लंबा समय तक उसको एक टाइम दें, 3 महीने कम से कम, लेकिन 3 महीने के बाद आप खुद ही ये बात कहेंगे कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ है। और यदि आप खरीदना भी चाहते हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा शरणजीत जी, आप कृपया वीडियो पे या तो हमारा नंबर दें, इस पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर दूँ, हाँ नंबर दें, या फिर आप लिंक उनको जरूर दें दर्शकों को, ताकि वो एक बार आयुर्वेद और हमारी जो नेचुरोपैथी है उसको
जान सकें, उसको एक्सपीरियंस कर सकें एटलीस्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरणजीत जी, आपका और आपके दर्शकों का। बस यही आपसे प्रार्थना है कि इस जो संदेश को जो है लोगों तक पहुंचाएं। जो मेरा संदेश नहीं है, ऋषि मुनियों का संदेश है कि आयुर्वेद क्या है और नेचुरोपैथी क्या है और किस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से निरोग रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरणजीत जी। तो ये हमारे साथ फकीरा जी थे जो यमुनानगर से हैं। आयुर्वेदिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, प्रोडक्ट्स हैं इनके, और हमेशा लोगों को, इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये लोगों को मेडिटेशन है, मैं लिंक नीचे दूंगा। और अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आपका कोई परिवार का सदस्य ग्रस्त है, अगर शुगर या कैसी भी बीमारी से, अगर आप उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं इनके, ये आप चंद यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो इनके, वो आप ले सकते हैं। मैं नीचे फ़ोन नंबर दे रहा हूँ इनका फ्लैश में, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। HR71 के लिए सरनजीत सिंह।